उदय चलते रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने जगन्य उत्कृष्ट यानी उसका उदय ऐसा बोला है क्या आपने? देखो, साता वेदनीय का जघन्य स्थिति, स्थिति मतलब काल, अच्छा। और अनुभाग भी बोलिए, अनुभाग और जघन्य अनुभाग और उत्कृष्ट अनुभाग कहाँ पाया जाएगा। देखिए, सीधी सीधी बात है, साता वेदनीय का जघन्य स्थिति अगर पूछते हैं तो एक समय में आना और एक समय में खिरना, ये कहा जाएगा 11 12 13, 11 12 13वें गुणस्थान में पाया जाएगा। एक जघन्य स्थिति कितने समय की है? एक समय की है। स्थिति ज्यादा है ही नहीं वहां पर, एक समय, इरियापत आश्रव कह रहे हैं ना, तो सब एक समय में आ रहे और एक समय में खिर रहे हैं। ओके, एक बात ये हो गई। दूसरा, साता वेदनीय की उत्कृष्ट अनुभाग कहाँ होगा? वो भी वो भी लॉजिकली 11 12 13 ही लगाएंगे, 11 12 13 में लगाएंगे। ओके, अब साता वेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति, ये पहले नीचे के गुणस्थान में कहीं भी यथा योग्य साता वेदनीय जो है वो बांध सकता है, वहां हो सकती है एक। और जघन्य अनुभाग साता वेदनीय का तो पहले गुणस्थान में ही होता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है। दूसरा, और एक आपके लिए जानकारी के लिए, ये तीर्थंकर प्रकृति हम सबको ज्ञात है। तीर्थंकर प्रकृति भी एक ध्रुवबंदी प्रकृति है। ओके, अब ध्रुवबंदी है, लेकिन ये अन्य ध्रुवबंदी जैसी नहीं है। जैसे कल हमने 47 ध्रुवबंदी प्रकृतियां देखी, घाती कर्म संबंधी 38 और अघाती संबंधी 9, वैसी ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनादि से नहीं बन रही है, ये बीच में कहीं से बनना चालू होती है। लेकिन जब बनना चालू होती है तब कंटिन्यूअसली बनती रहती है। ओके, तो इसलिए तीर्थंकर प्रकृति को ध्रुव बंदी प्रकृति कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि तीर्थंकर प्रकृति बंधती है चौथे गुणस्थान से, और कहाँ तक बनती है? 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक बंधती रहती है, निरंतर बंधती रहती है। अब कोई जीव नरक में है तो भी उसको तीर्थंकर प्रकृति बंध ही रही है, बंध रही है। ओके, अब ध्रुवबंदी प्रकृति का और एक ऐसा होता है कि उसका उदय अंतर मुहूर्त में भी आ सकता है। निष्कर्ष ये है कि तीर्थंकर प्रकृति का लॉजिकली उदय हमको कहाँ पता है? 13वां गुणस्थान हमको पता है, राइट? 13वां और 14वां गुणस्थान तीर्थंकर प्रकृति का उदय है। लेकिन ऐसा विशेष कथन है कि तीर्थंकर प्रकृति का उदय अंतर मुहूर्त में आता है। आता है तो फिर हमको दिखाई क्यों नहीं देता तीर्थंकर अवस्था? कह रहे हैं कि उसका अन्य नाम कर्म अन्य प्रशस्त नाम कर्म प्रकृति रूप कन्वर्जन होता है, अर्थात स्तिबुक संक्रमण पाया जाता है। ओके, ये इतने थोड़ी सी विशेष बात। मान लीजिए अभी श्रेणिक महाराज को, जो अभी नरक में, पहले नरक में है, तो उनको तीर्थंकर प्रकृति बंध रही क्या? बंध रही है। तो बन रही, तो उसका उदय आ रहा है क्या? आ रहा है। लेकिन किस रूप में आ रहा है? एक नाम प्रकृति रूप, कोई ऐसा विशिष्ट साताकारी, ऐसा उनके साताकारी को तो वेदनीय में जाएगा, कोई ऐसी प्रशस्त नाम कर्म प्रकृति रूप कन्वर्जन होकर आता होगा। अब जैसा वहां पर संभव है, जो उत्कृष्ट नाम कर्म का उदय संभव है, वैसे आता होगा। ओके, तो इतनी विशेष बात हम समझ सकते हैं। और एक बात है, तीर्थंकर प्रकृति, मान लीजिए कोई दूसरे तीसरे नरक में जाने वाला नारकी होगा, है ना? दूसरे तीसरे नरक में जाने वाला नारकी जो अभी वर्तमान में तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है, एग्जाम्पल कृष्ण का जीव। ओके, वे तीसरे नरक में जाने वाले हैं और मनुष्य पर्याय में ही तीर्थंकर प्रकृति बांधना चालू कर दी।
तो इनका ऐसे होता है, जो नीचे के स्वर्ग में जाते हैं दूसरे तीसरे में, तो उनका ऐसा होता है कि मरण के समय में थोड़े समय के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति बंधना रुक जाती है। और फिर वह क्यों? क्योंकि वे मिथ्यात्व में आने वाले हैं। मिथ्यात्व में मरण होगा, मरण होके फिर वे वहां पर नरक में जन्म लेंगे। जन्म लेने के बाद में फिर से सम्यक तो प्रकट करेंगे, प्रकट करने के बाद में फिर से तीर्थंकर प्रकृति बनना चालू होती है। क्यों? तीर्थंकर प्रकृति ये सम्यक्तों के साथ ही बंधती है, मिथ्यात्व हो उस काल में नहीं बंधेगी। ठीक है, तो ये एक विशेष बात आपकी जानकारी के लिए। चलिए, जी फिर वो ध्रुवबंदी। हाँ, ये एक अपवाद पकड़ना इसमें कि ऐसे मिथ्यात्व के प्रकरण में अगर आप वहां पर खड़ी करते हो तो फिर वो ध्रुव बंदी नहीं कहलाएगी। बिल्कुल सही है, इसीलिए आचार्य ने उसको गिनाया नहीं, लेकिन कंटिन्यूटी में बंधती है इस अपेक्षा से उसको ध्रुव बंदी कहा जाता है। अपेक्षाकृत कथन समझना है इसमें। चलिए, तो ये एक प्रकरण, इस प्रकरण से एक शिक्षा मिली हमको। आबाधा काल हमारे लिए एक अवसर है सुधरने का, और उस अवसर में यदि हम अपना कार्य कर लेते हैं तो हमको कर्म की नौकरी या चाकरी करनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि यदि यह जीव अभी वर्तमान में पुरुषार्थ नहीं करे तो निश्चित रूप से निगोद अवस्था को ही प्राप्त करेगा कालांतर में, और वहां पर मात्र कर्म फल चेतना है, अर्थात भोगना ही भोगना है। यहाँ पर कर्म चेतना के साथ साथ कर्म फल चेतना है। यहाँ पर अवसर है रेजिस्ट करने के, वहां पर कोई अवसर नहीं है रेजिस्ट करने का। कर्म फल चेतना, वहां से निकलने के अवसर भी कम हो जाते हैं। ओके, तो ये एक बात और विशेष समझना। दूसरी बात मुझे और एक हाईलाइट करनी है कि जैसे एकेंद्रीय अवस्था में ज्यादा से ज्यादा मोहनीय कर्म की स्थिति कितनी है? एक सागर की। 2 इंद्रिय जीव की 10, 3 इंद्रिय की 25, 4 इंद्रिय की 50, असंगी पंचेंद्रिय की 100, और संगी की सॉरी मैंने कुछ गलत कह दिया, 1000 है एक्चुअली। असंगी की 1000 करोड़ सागर, हाँ 1000 करोड़ सागर, 1 करोड़ सागर, 25 करोड़ सागर, 50 करोड़, 100 करोड़ और 1000 करोड़। ठीक है, और संगी पंचेंद्रिय की कितनी होती है? उत्कृष्ट दर्शन मोहनीय की कोड़ा कोड़ी सागरों में होती है, और 70 कोड़ा कोड़ी सागर अपनी है। लेकिन कहने की बात यह है कि एकेंद्रीय जीव तो बहुत कम दर्शन मोह की स्थिति बांधता है, और संगी पंचेंद्रिय तो कितनी बड़ी स्थिति बांधता है। तो इसका मतलब एकेंद्रीय जीव के मंद परिणाम है? नहीं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शाबाश की ऐसी अवस्था में भी संगी पंचेंद्रिय जीव को दी जाएगी, क्योंकि वह पुरुषार्थ कर रहा है तत्व निर्णय करने का। सुखी होने का यत्न यही जीव करता है। वो एकेंद्रीय जीव भले ही दर्शन मोह की स्थिति अल्प बांधता हो, लेकिन वो सुखी होने का कोई भी उपाय नहीं कर पा रहा है। ओके, इसलिए शाबाश की ये संगी पंचेंद्रिय जीव को ही दी जाएगी। जो जीव तत्व निर्णय कर रहा है, शुद्धात्मा के सन्मुख हुआ है, ऐसे जीव की बात चल रही है। ओके, ये इतनी चर्चा हमने क्यों की? क्योंकि कर्म की अवस्था है, कर्म की स्थिति कम ज्यादा दिखाई देते हुए भी मान लिए संगी पंचेंद्रिय जीव कौन सा प्रायोग्य लब्धि में आया हुआ जीव भी ये कर्म की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी में बांधता होगा, फिर भी ये एक सागर से तो एक कोटि सागर से तो ज्यादा है, सॉरी एक सागर ही है, आई एम वेरी सॉरी, एक सागर से ज्यादा ही है।
तो कितना बड़ा काल का बंध ये संगी पंचेंद्रिय कर रहा है। ओके, हाँ, और ये सब जितने भी पूर्व में बांधे हुए कर्म है, इनकी स्थिति अनुभाग एक तत्व निर्णय के माध्यम से हीनता को प्राप्त हो जाते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सत्ता की चर्चा हो गई, अब बंध भी हो गया। बंध की पहले ही चर्चा कर आए कैसे बंध होता है। अब सत्ता की चर्चा हो गई कि कर्म जो सत्ता में पड़ा है, सचमुच वो जीव को सुखी दुखी करने में समर्थ ही नहीं है। क्यों पड़ा है? तो पड़ा है तो उसमें कुछ भी हेरा फेरी हुए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लीजिए कम भी हुआ तो कोई फर्क नहीं, ज्यादा भी हुआ तो कोई फर्क नहीं। फर्क कब पड़ता है? जब उदय में आता है तब। ओके, तो आइए अब कर्मों की उदय रूप अवस्था। अब उदय में आने के बाद में कर्म कैसे फल देता है, किस प्रकार होता है, वो क्या, उसका कन्वर्जन क्या होता है, ये समझा रहे हैं। तथा जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए तब स्वयं उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। कर्म उन कार्यों को तो उत्पन्न नहीं करते, उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है। इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये पूरा सिद्धांत आ गया है। क्या कह रहे हैं? मान लीजिए हमको इच्छा है कि हमको 1 करोड़ रुपए मिल जाए। कह रहे 1 करोड़ रुपए मिलने के लिए तुम्हारे जो कर्म का उदय जरूरी है वो जब तक नहीं है तब तक 1 करोड़ नहीं मिलेंगे। एक, और जब उदय आएगा, तुम्हारी इच्छा हो अथवा नहीं हो, वे पैसे तो तुम्हारे पास आने ही आने हैं, तुम्हें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, स्वयं वो कार्य हो जाएगा ऐसा, और स्वयं निमित्त भी खड़े होते हुए दिखाई देंगे। समझ में आया? कैसे वो होंगे, कैसे होंगे? अभी तो मेरे पास कुछ नहीं, वर्तमान में संभव ही नहीं। अरे अभी नहीं है, भविष्य में बराबर निमित्त खड़े होते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो क्या कह रहे? तथा जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए तब स्वयमेव, अंडरलाइन द वर्ड स्वयमेव। स्वयमेव के ऊपर हमने कल बहुत चर्चा की कि कोई भी कार्य होने के लिए समय के पहले तो कार्य होता ही नहीं। अन्य मत भी कहता है समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ मिलता नहीं है। ऐसी यहाँ पर भी कह रहे हैं कि स्वयं उदय काल आए तब स्वयं उन प्रकृतियों का अनुभाग के अनुसार कार्य बने। मतलब जितने मात्रा में है उतनी मात्रा में ही वो कार्य बनता है, ना कम ना ज्यादा। इतनी परफेक्ट कर्म फिलॉसफी है। मतलब कर्म हम चाहे कि इससे थोड़ा ज्यादा मिले, नहीं, जितना अपने गांठ का है उतने गांठ का ही अपने को मिलने वाला है। ठीक है, कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते। अब दूसरी बात कह रहे हैं, वे कार्य जो हो रहे हैं वे कर्म नहीं उत्पन्न करते। कर्म तो अपना काम कर रहे, उदय देकर जा रहे, अर्थात फल दे रहे हैं। ठीक है, उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है, उसकी भी अपनी योग्यता है वो कार्य बनने की। इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। अर्थात देखिए ये आपको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी समझनी चाहिए। एक तो कार्माण वर्गणा, ओके, कर्म, ओके। दूसरा ये जो कार्य दिखाई दे रहा है वो तो आहार वर्गणा में दिखाई दे रहा है। आहार वर्गणा, आप समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? कर्म का उदय होना एक बात, और आहार वर्गणा में वैसा कार्य दिखाई देना, ये दो बात। जैसे मेरे अस्थिर नाम कर्म का उदय है, ये क्या है? द्रव्य कर्म है। और इसको लेकर जो शरीर में वात पित्त कफ का असंतुलन होना, ये तो आहार वर्गणा का काम हो रहा है। तो कह रहे हैं ये कार्माण वर्गणा आहार वर्गणा का कुछ नहीं कर रही है, लेकिन इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक पना पाया जा रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या सबको? थोड़ी सी बारीक बात है, क्योंकि हमको क्या लगता है कर्म के उदय में ये कार्य, मतलब डायरेक्ट कार्माण वर्गणा ही
इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट, इस पर्टिकुलर अवस्था की मैनेजर है ऐसा लगता है। लेकिन आप सबको ज्ञात होगा, हमने अभाव का प्रकरण पढ़ा है और कर्म वर्गणाओं का आहार वर्गणाओं में, मतलब वर्तमान कर्म वर्गणाओं के उदय का वर्तमान आहार वर्गणाओं में क्या है? अन्योन्य। कौन सा? अन्योन्य भाव है, राइट। अन्योन्य भाव है, मतलब एक वर्गणा दूसरे वर्गणा रूप नहीं हो रही है, तो दोनों कर्ता कर्म संबंध नहीं घटित हो रहा है, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध। अर्थात अभी अभी आप थोड़ा सा ट्रैक कर पा रहे होंगे कि अन्योन्य भाव हमको ऐसा ज्यादा जैसे दही का दूध में अभाव, अन्योन्य भाव, अपन ये इतना कहते, बहुत ऊपरी ऊपरी लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ये कर्म का उदय और ये शरीर में वैसी अवस्था बनना, ऐसा होते हुए दोनों का आपस में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ बोलिए रोहित भैया। भाई जो आहार वर्ग ना कोई नो कर्म बोलेंगे ना? हाँ बिल्कुल, नो कर्म कहेंगे, यस। और जो कारमान वर्ग ना वो द्रव्य कर्म है ना? हाँ, कारवाण वर्गणा वो द्रव्य कर्म। अच्छा, ओके। तो परिणामों के भाव से तो वो द्रव्य कर्म होगा, फिर उसका द्रव्य कर्म का जो उदय आएगा वो नौ कर्म में दिखाई देगा। हाँ, हमको उसका रिजल्टेंट नो कर्म के रूप में दिखाई देगा। कारमान वर्गणा हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका फल नो कर्म के रूप में हमारे सामने खड़ा दिखाई देता है, ऐसा है। ठीक है। हाँ श्रेयांश भैया कुछ बोल रहे थे? नहीं। ओके ठीक है। आइए, कर्मों का उदय पढ़ रहे थे अपन। उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है, इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। अब देखिए, जितने भी जादू टोने मंत्र मांत्रिक आदि सब दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये दवाई ली और शरीर निरोगी हुआ, ये सब जितना भी दिखाई दे रहा है, ये सब निमित्त नैमित्तिक पना है। समझ में आ रहा है? बहुत सरदर्द हो रहा है, सरदर्द हो रहा है, राइट, और गोली ली पेट में। अबे पेट में गोली गई है और सरदर्द कम हो गया, कैसे हो सकता है? तो ये क्या हुआ? निमित्त नैमित्तिक पना घटित हो रहा है। ओके, उपाय किया है पेट में और सर दर्द सर का निकल गया है, ऐसा संभव है। ओके, या फिर पेट दर्द हो रहा है और यहां पर कोई पॉइंट दबाया, वो पॉइंट दबाने से हाथ को दबाया और पेट दर्द ठीक हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये कैसे? निमित्त नैमित्तिक पना कह रहे हैं। ठीक है। भले ही साइंस उसको कहता हो कि इसका कनेक्शन यहाँ पर होता है, ये नली वहां पर जाती है, नर्वस सिस्टम आदि आदि, अपन तो यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक पने के माध्यम से सब कुछ ये पूरा विज्ञान की बातें यहाँ पर हम घटित कर रहे हैं। ठीक है। इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना, तथा जिस समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में उन कर्म व पुद्गलों का अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव होता है, वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। इसका नाम सविपाक निर्जरा है। अभी देखो सेकेंड लाइन क्या कह रहे हैं। मान लीजिए वर्तमान में, ओके ओके ओके, ये तो मैं पॉइंट समझाता ही हूं। पहले तो मुझे एक बताइए, कर्म का उदय, कर्म निर्जरा और कर्म क्षय, तीन बातें कर रहा हूं मैं। कर्म उदय, कर्म निर्जरा अर्थात सविपाक निर्जरा, और कर्म क्षय, इन तीनों में कोई रिलेशन है या कोई अंतर है या समानता है? क्या है? कर्म उदय, कर्म निर्जरा और कर्म क्षय, बताइए कोई। उदय यानी फल है ना, और हाँ वो कर्म निर्जरा ही हो रही है,
हाँ और वही उसको ही सविभक्त निर्जरा कहेंगे। लेकिन कर्मशय यानी वो कर्म का अभाव होना, तो वो ऐसा डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी अभाव हुआ है ना उदय में। कर्म देखो, जैसे पेड़ पर फल लगा है, वो फल गिर गया तो उसका भी अभाव ही हुआ है पेड़ से। तो खिरना हो रहा है, निर्जरा हो रही है, खिरना हो रही है। अच्छा, तो क्षय नहीं कहेंगे उसको। उस समय के लिए क्षय कहेंगे। ठीक है। हाँ बोलिए रमेश जी, बोलिए, आप बोलिए। नहीं, चलिए, तो बात सही है कि कर्म का उदय क्या हुआ। क्षय हमेशा हमेशा के लिए होता है, मतलब एक बार क्षय हो गया तो फिर राइट, से नहीं होता। बराबर। निर्जरा में सिर्फ फिर हाँ हाँ, मतलब निष्कर्ष ये है कि कर्म का उदय हुआ तो कर्म अकर्म रूप हो गया। ओके, अभी अकर्म रूप हो गया तो वो क्या करेगा, हो सकता है फिर से वही वर्गणाएं कर्म रूप कन्वर्ट हो जाए और जीव के साथ में एक क्षेत्रावकाश संबंध बने, ऐसा संभव है। ठीक है, लेकिन कर्म का क्षय हुआ तो अब फिर से वो दोबारा उस कर्म रूप ही कन्वर्ट नहीं होगा, ये कह रहे हैं। समझ में आया। जैसे दर्शन मोहनीय का उदय आया, दर्शन सॉरी ज्ञानावरण को लेते, थोड़ा इजी है। ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आया, तो उदय आया तो क्या हुआ, उसने यथा योग्य आवरण या फिर क्षयोक्षम उसके होने में वो जीव के प्रकट हुआ दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही फल देकर खिर गया तो वे ही वर्गणाएं फिर से ज्ञानावरण रूप कन्वर्ट हो जाए। तो इसको कह रहे हैं कि ये उदय में आया, फल दिया, अकर्म रूप हुआ, लेकिन वही फिर से जीव के साथ में जुड़ गया, ऐसा संभव है। लेकिन जब क्षय होता है तो ज्ञानावरण का क्षय हुआ तो अब नवीन कर्म, वो जो कर्म अकर्म रूप हुआ है वो अब ज्ञानावरण रूप नहीं बंधेगा। ये इतना ही अर्थ समझना, क्षय का अर्थ अब वो ज्ञानावरण रूप नहीं बंधेगा। अन्य किसी रूप बनना है सो बंधे, लेकिन ज्ञानावरण रूप नहीं, इस जीव के साथ में ज्ञानावरण रूप नहीं बंधेगा। ओके, ये समझना है। नहीं भाई, समझा नहीं। मतलब सेम कर्म की जो वर्गना है वो क्षय होने के बाद उसी टाइप नहीं बनेगी। हाँ जैसे ज्ञानावरण की क्षय हुई तो बनेगी नहीं, सेम वर्गना फिर ऐसा है क्या? हाँ, देखिए वही वर्गणा, मान लीजिए XYZ नाम की कोई कर्म वर्गणा थी जो ज्ञानावरण रूप थी अभी, और वो उदय में आई, उदय में आकर फल दिया, फल देकर अकर्म रूप हो गई। अब वे वर्गणाएं कहाँ है, उसी जीव के प्रदेश में है, जहां पर जीव है वहीं पर वे भी वर्गणाएं खड़ी है। अब कह रहे हैं कि मान लीजिए जीव ने कोई विकारी परिणाम किया, जो कोई यथा योग्य परिणाम किया, तो उस यथा योग्य परिणाम के फलस्वरूप फिर से वे ही वर्गणाएं ज्ञानावरण रूप ही कन्वर्ट हो गई। तो ये कहेंगे कि जो पूर्व की वर्गणाएं थी वे उनका उदय हुआ, उदय में आकर सविपाक निर्जरा हो गई, सविपाक निर्जरा होने के पश्चात अर्थात उसी को अकर्म रूप अवस्था कह दिया, और वे ही अब फिर से जीव के साथ ज्ञानावरण रूप कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये संभव है। अभी मान लीजिए ऐसी ज्ञानावरण का अभाव कौन सा, 12वें गुणस्थान में है। 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में हमने देखा कि ज्ञानावरण का अभाव हो गया। अब अभाव हो गया अर्थात उस समय फिर से उदय आया ही होगा। उदय आया मतलब अकर्म रूप हो गई, अकर्म रूप हो गई है। तो अब कह रहे हैं कि अब ये वर्गणाएं अकर्म रूप हुई है ना, और कहा है जीव के ही प्रदेशों में है, ऐसा होते हुए भी वे फिर से ज्ञानावरण रूप कन्वर्ट नहीं हुई है। अन्य रूप चाहे वैसी हो जाए, अपने को लेना देना नहीं, लेकिन ज्ञानावरण रूप नहीं कन्वर्ट हो गई इस जीव के साथ में, इसी को क्षय कह रहे हैं। ओके,
हाँ, हाँ ठीक है भाई। ऐसा हो सकता है कि वे मोहनीय रूप कन्वर्ट हो जाए। ओके, सॉरी, मोहनीय तो 13वें गुणस्थान में है ही नहीं। वे अघाती रूप कन्वर्ट हो जाए, तो अघाती के एक अन्य प्रकृति रूप कन्वर्ट हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अलग मैटर है। बट ये क्षय इस प्रकार से बोल रहे हैं, ठीक है। और क्षय का अर्थ और एक लगाना कि ये यही क्या, अन्य भी कोई वर्गनाएं इस कर्म रूप कन्वर्ट नहीं होगी, ऐसा भी एक लगा सकते हैं। ओके, जैसे क्योंकि सिद्ध है, सिद्ध क्षेत्र में अनंत कर्म वर्गनाएं वहां पर पड़ी है, तो एक तो उनको हो जाए, चिपक जाए, नहीं चिपक रही है। क्यों नहीं? क्योंकि न जघन्य गुना नाम, अर्थात स्निग्धता नहीं होगी। वो जघन्य अंश, एक तो जघन्य अंश में भी बंद नहीं होता है, और स्निग्ध रुक्षत्वाद बंद हेतवा, अर्थात स्निग्ध रुक्ष होगा या स्निग्ध रुक्षपना होगा तो ही बंद होगा। वहां पर ऐसा कोई स्निग्ध रुक्षपना भी नहीं पाया जाता है। जीव के परिणाम की अपेक्षा भी, हाँ, भाव कर्म भी नहीं है। हाँ, भाव कर्म नहीं, वही स्निग्धपना नहीं है। भाव कर्म मतलब यहाँ पर राग द्वेष के परिणाम ही अपन भाव कर्म की अपेक्षा विचार करेंगे उसमें, है ना। ओके, तो ये इतनी बात यहाँ पर आ गई कि पुद्गल कर्म रूप पुद्गलों का अनुभाव शक्ति का अभाव होने से कर्मत्वपने का अभाव होता है। वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। इसका नाम सविपाक निर्जरा है। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिरते हैं, प्रत्येक समय में कर्म खिरते हैं, ये बात आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कर्मत्वपने की नास्ति होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंद में रहे या अलग, देखो अभी वही बात आ रही। फिर से कर्मत्वपने की नास्ति मतलब अकर्म रूप हो गए, पीछे वे परमाणु उसी स्कंद में रहे या अलग हो जाए, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। ओके, मान लीजिए वे वहां पर मात्र कर्म वर्गना रूप पड़े रहे, कर्म रूप नहीं हुए, ऐसे ही पड़े रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे जीव को कोई तकलीफ नहीं है। और मान लीजिए जीव से बिखर गए, जीव से अलग हो गए, तो भी जीव को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बनते हैं, वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु आबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं। अंडरलाइन द वर्ड, क्रम से उदय में आते हैं। अगर एक साथ उदय में आ गए तो सब साफ सफाई हो जाएगी, ठीक है। तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य है, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करते हैं। मान लीजिए अभी किसी जीव के असाता का उदय है, ऑलरेडी वो कर्जे में बहुत डूबा है, और ऐसा होता है कि और कुछ ऐसे विपरीत भाव करता है और ज्यादा वो कर्जे में डूब जाता है। कैसे हुआ? कह रहे हैं कि एक तो वर्तमान में एक पाप प्रकृति का उदय चल ही रहा था, वो तो किसी मान लीजिए 10 वर्ष पहले की कर्म प्रकृति है, वो उदय में आई। लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि कोई ऐसी भी प्रकृति है जो 1000 वर्ष पहले बांधी थी, वो भी अभी इसी समय में उदय में आई, और दोनों मैच खा गई। और उस मैच होने से ऐसा लग रहा है कि एक साथ इसके और नुकसान दिखाई दे रहा है, ऐसा बिल्कुल दिखाई देता है। नहीं तो हमने कल क्या चर्चा की थी, एक ट्रायंगुलर फॉर्म में कर्म घटते हुए दिखाई देता है। पहले समय में ज्यादा अनुभाग, दूसरे समय में उससे कम, तीसरे में कम, चौथे में कम, पांचवें में कम, ऐसा करते करते अंतिम समय तक जाना है। और उसकी परमाणु भी ऐसे घटते घटते क्रम में घटते हुए दिखाई देते। तो ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि ऑलरेडी एक कर्म प्रकृति का उदय चल ही रहा है, और उसी टाइप की दूसरी एक कर्म प्रकृति आकर मिल गई, तो डबल धमाका हो गया, और फिर यहाँ पर जीव को और ज्यादा तकलीफ दिखाई देती है, ठीक है। और यूजुअली ऐसे ही होता हुआ दिखाई देता है। जब भी आती है एक ही टाइप की आकर फल देकर चली जाती है, तो ज्यादा
मतलब विध्वंस उसी समय में होता हुआ दिखाई देता है। विध्वंस इसलिए कह रहा हूं कि हमारी लौकिक जनों की अपेक्षा से विध्वंस कह रहे हैं, नहीं तो सचमुच कर्म ज्यादा तीव्र अनुपात में आए या अल्प अनुपात में आए, सचमुच जीव को कुछ भी एक बाल भी बाका हुआ नहीं है, लेकिन ये कथन करने की पद्धति है। ठीक है। तथा बहुत समय में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य है, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्मरूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। अर्थात ये जब तक इनका जीव के साथ कर्मरूप संबंध है तब तक जीव यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता है। सत्ता में पड़ा है, इसका मतलब जीव को उस सत्ता से अभाव करके ही मुक्ति है। ऐसा नहीं कि सत्ता में पड़े रहे और जीव मुक्त हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, तो ये एक बात यहाँ से आ गई। देखो मैं इसका और एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमने आज एक एफडी की 1 साल के 5 साल के लिए, ऐसा लेते हैं। आज एक एफडी ली, एफडी की 5 साल के लिए। आज क्या तारीख है वैसे? 4 अगस्त, राइट? हाँ 4 अगस्त है। तो अगले साल 4 अगस्त को मैं फिर से एक एफडी करता हूँ 4 साल के लिए। फिर उसके अगले साल मैं और एक एफडी करता हूँ 3 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए। इन सब का मिलकर उदय कब आएगा? 5 साल बाद, मतलब आज से 5 साल बाद, मतलब 2026 में 4 अगस्त 2026 को इनका उदय आएगा। और मुझे जब पैसे मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? इकट्ठे मिलेंगे, प्लस ब्याज भी मिलेगा, सब कुछ एक साथ मिलेगा। तो क्या हुआ? अनेक समय में बांधे हुए मुझे एक समय में फल देकर जा रहे हैं। वैसे ही अनेक समय में मैंने कोई कर्म बांधा होगा, वो उनके बराबर उदय काल एक ही समय में मैच होता है और वो फल देकर चला जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि ये हमारे कैसे विचित्र कर्म का उदय है। विचित्र कर्म का उदय इस प्रकार होता है, अनेक समय में बांधे हुए एक समय में फल देकर जाते हैं। और इसलिए कर्म बांधने से हमको विचार करना चाहिए, क्योंकि सहन करने की अगर सामर्थ्य हम में नहीं है तो फिर हम उसको बांधे ही क्यों। देखो एक बहुत अच्छी लोकोक्ति चलती है, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। अर्थात अपने को जो अच्छा नहीं लगता हो हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करें। वैसे ही कह रहे, हमको जो कर्म अच्छा नहीं लगता है उस कर्म को हम क्यों बांधे? हमको नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा लगता नहीं उसके पीछे क्यों पड़े या उसके अनुकूल हम आचरण क्यों करें। हमको विवेकी होकर इसका विचार करना ही चाहिए। ये अगली 3 लाइंस थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसके लिए लगेगी। यहाँ पर समय प्रबद्ध, ये गोमटसार कर्मकांड का विषय है। गोमटसार कर्मकांड गाथा नंबर 4 और 5 का विषय है। अपन इसकी चर्चा कल करेंगे। समय प्रबद्ध किसे कहते हैं, एक बात ये है। दूसरी बात, 1.5 गुण आयाम से गुणित ऐसा एक शब्द आया है, उसका क्या अर्थ है, एक सरसरी नजर से उसका भी विचार करेंगे। तो ये 2 बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में एक प्रकरण चालू होगा, द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म। तो इससे छुट्टी कैसे, एक प्रश्न फिर से खड़ा हुआ है। उस प्रश्न को हम यथाक्रम से लेंगे। आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति करेंगे।